तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एसएससी स्टेम 2025 के प्रेफरेंस फॉर्म पे बात करने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा कल फाइनल वैकेंसी चार्ट आ चुका है एसएससी की तरफ से। उसमें 125 वैकेंसी बढ़ के अब हमारे पास 1715 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और उसमें मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि एक वैकेंसी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और वो IHQ नेवी की थी। वो 37 पोस्ट थे उसमें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट थी वो, ठीक है। इसमें टोटल 37 वैकेंसीज थी। इसको एसएससी ने हटा लिया टॉप की, ठीक है। अब अगर इनसे ये वैकेंसी इन्होंने विड्रॉ करी है, ठीक है, तब तो समझ आता है। अगर इनसे गलती से हटा है, ठीक है, जो एक दो बार हमने देखा है इनसे पीपीएफ में गलतियाँ हो जाती हैं अदर अदर एग्ज़ाम में एसएससी से, तो ये रेक्टिफाई करके इसको एक नया वैकेंसी फाइनल रिवाइज करके दे देंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें देखने को मिले, और नहीं भी देखने को मिले तो 1715 वैकेंसी हमारे पास है, जो कि जहाँ डर था वैकेंसी घटेगा वहाँ तो इस हिसाब से सही है वैकेंसी, ठीक है। और अब ये ना मेरा कट ऑफ को लेके इसको तो मैंने अब मुझे सेंस नहीं लग रहा है ना कि मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊँ, फिर वो 37 वैकेंसी जो भी घटी हुई हैं वो बढ़ जाए तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। जो मुझे लग रहा था उतने नंबर तक कि 1590 पे जो लग रहा था मैंने वो बना दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। जो 1590 पे वैकेंसी का कट ऑफ जाने वाला था, वो जब 125 वैकेंसी बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि वो कट ऑफ कम ही होगा, ठीक है। अब वो क्या होता है कितना होता है वो एसएससी के ऊपर है, ठीक है। आप और मैं अब एक चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ जो, ठीक है, अब ये मेरा सबसे ज़रूरी वीडियो है, ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब क्या होता है ना कि मैंने जो चीज़ें उम्मीद करके चला हूँ, जो जो मैं चीज़ें उम्मीद करके चला हूँ ना, वो ये है कि 2023 से जितना जंप 2024 में आया था, वही जंप 2023 से 25 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये हो जाए कि जो जंप 2023 से 24 में आया था, वो जंप कंपाउंड होके 2024 से 2025 में देखने को मिल जाए, तो भाई फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। और फिर तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा सिनेरियो पूरा, ठीक है। और क्योंकि जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया क्या मैंने दिखाया है, ठीक है, आपको कि इस सालों में ऐसे ऐसी चीज़ें चली हैं। फिर ये इसमें इतनी इतनी सीटें होती थी ऐसे, तो इतना ओवरलैप होता था, ठीक है। सब करके दिखाया आपको, और इसका मुझे काउंटर बहुत कम देखने को मिला है अपनी बातों का। तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग सब एग्री करते हैं, ठीक है, कि यही होना चाहिए। और यही होना भी चाहिए सच में। मैं अभी भी उस चीज़ पे को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, कि बहुत गंदा कुछ नहीं हो जाएगा। पर अभी अभी हम इससे और सही क्या कर सकते हैं ना, मैं वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं पे इस चीज़ की बात नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ, जबकि होनी चाहिए अब, ठीक है। अब वो टाइम आ चुका है। तो अब मैं ना जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैं अभी ये दो लोगों के लिए बताऊंगा जो अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और जो अभी नहीं सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो पहले मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ जो अभी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, उनसे और उनकी, कि भाई अगर आप सिलेक्टेड हो ना, और आप ये सुन रहे हो अभी इस टाइम करंटली वीडियो है आपके हाथ में, तो आप ना अगर अच्छे जगह पे सिलेक्टेड हो, होम पोस्टिंग है, या पोस्ट अच्छी है आपकी, या आपका मिनिस्ट्री अच्छा है या ग्रेड भी अच्छा है, ठीक है, तो और आपको लगता है कि आप इससे नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा तो नहीं करोगे, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस फॉर्म को स्किप करिएगा, ठीक है, नहीं भरिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे अभी करेंटली हैं इससे ऊपर मिलेगा तभी जाएंगे, तब पीपीएफ में केवल वो पोस्ट भरिएगा जो आपको वो सब चीज़ें दे सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो भाई कि आप प्रेफरेंस तो पूरा भर दें, ठीक है, या नीचे तक भी भर दें जहाँ आपको पता है कि आप ज्वाइन करेंगे, आपकी जो भी करंट पोस्ट है उसके हिसाब से आपको इक्विवेलेंट लग रहा हो या उससे नीचे हो, तो उसको पीपीएफ में मत भरिएगा, क्योंकि उससे फिर उनकी मदद हो जाएगी जिनके नंबर कम हैं, ठीक है, आपसे। तो उनको फिर कंसिडर किया जाएगा, और हमारी सीट भी वैसी वेस्ट नहीं होगी। और मैं ये पहले क्लियर कर दूँ, ये कोई मेरी तरफ से मैं मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा वो होने वाला है थिंकिंग, ठीक है, और आपका डिसीजन होने वाला है। और तो इसको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी क्योंकि जब पीपीएफ आ जाएगा ना, पी विंडो ओपन हो जाएगी उसकी, तो सब उसी के आरटीआई हंटिंग में लग जाएंगे कि इसमें क्या वैकेंसी कितनी। अभी इस बीच कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप ना समझिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो इतनी उम्मीद तो है कि आप अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। आपको भी मेहनत से मिली होगी ना, तो दूसरों की भी मेहनत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे बोलने से उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अपने आसपास देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके थोड़े मार्क्स कम हैं, लेकिन बस वो उनका थोड़ा सा आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप छोड़ दोगे सीट तो वो ही ले जाएंगे, ठीक है। अब
तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हो पाए तो आप इसको स्किप करिएगा पीपीएफ को कम्प्लीटली। और नहीं तो अगर आपको उससे थोड़ा सा कुछ ऊपर चाहिए, आप ठीक है, आपको होम पोस्टिंग चाहिए, कुछ भी ऐसा फैक्टर है जो आपको कह रहा नहीं, आप भरिए उस चीज़ को, उस मिनिस्ट्रीज़ को, तो आप उसको भरिएगा। आप डाउनग्रेड मत करिएगा, ठीक है? कि आप जिसमें हैं और आपको करना भी नहीं है, फिर भी आप कर ले रहे हैं कि देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए। मुझे पता है कि अब समझ रहा हूँ मैं कि आप अभी जॉब में हैं, तो आपके पास हज़ार चीज़ें हैं, ठीक है? आप निकल चुके हैं उस भीड़ से, जो ऐसी भीड़ होती है कि जिनके पास जॉब नहीं है, ठीक है? उनके उनके पास बस ये है पीपीएफ, पीपीएफ कब आएगा, कब ओपन होगा, अभी तक वैकेंसी का रट लगाया था कि कब आएगा, ठीक है? तो आप उनसे अलग हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस बात के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा कि उनका भी कुछ चांस बन जाए जिससे, ठीक है? मैं ये बोलूँगा। अब मैं आता हूँ दूसरा सेक्शन जो नॉन सेलेक्टेड है, ठीक है? और जिसमें मैं खुद भी आता हूँ। तो भाई अब तुमको क्या करना है पता है? तुमको तो पीपीएफ में सारा भरना है, ठीक है? और अब मैं तुमसे पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं मैं पर्सनली खुद कल से 10 से 12 लड़कों से बात कर चुका हूँ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनका अब इस स्किल में कोई भरने का मन नहीं है, ठीक है? वो ऑलरेडी इस स्टेनो में सिलेक्टेड थे और उनका फिर सीजन निकला है कुछ का, और वो अब पीपीएफ नहीं भर रहे हैं क्योंकि उनको जो चाहिए था, जो डिपार्टमेंट चाहिए था, जो मिनिस्ट्री चाहिए था, वो फिक्स भी कर चुके हैं, ठीक है? तो वो पीपीएफ किसी हालत में नहीं भरने वाले हैं, तो वो नहीं भरेंगे। और कुछ ऐसे मुझे मिले हैं लड़के जो सिलेक्टेड हैं स्टेनो में ही, और वो प्लस होम पोस्टिंग यहाँ अपना ग्रेड पे या मिनिस्ट्री डिप्यूटेशन का की वजह से वो अपग्रेड करेंगे, ठीक है? लेकिन वो डाउनग्रेड नहीं मारेंगे, मतलब वो सारे पीपीएफ में अपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो पोस्ट नहीं भरेंगे जो उनको लेना ही नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को लेके क्लियर है। तो ऐसा कुछ मुझे 10 लोग कल से, जब से आया वैकेंसी तब से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ उस चीज़ से, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ उनसे। तो ऐसे कम से कम 10 लड़कियाँ हैं, ठीक है? और इसमें से 4-5 भी ये चीज़ कर देते हैं ना, तो फिर भी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने जिस हिसाब से श्योरिटी दी है मुझे कि वो कर देंगे, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है? तो रह जाएगी, बच जाएंगी सीटें हमारे लिए, ठीक है? अब अब आपको क्या करना है ना, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप अभी जहाँ से जुड़े हुए स्टेनोग्राफी के थ्रू, जिस भी इंटरनेट से या जो जहाँ पे भी जुड़े हो, यूट्यूब वगैरह, टेलीग्राम में आप जाओ, ठीक है? उन जो भी मतलब गाइड गाइड कर रहे होंगे आपको, ठीक है? तो उनसे बोलो इस चीज़ को लेके कि इस चीज़ के रिगार्डिंग यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाएं, ठीक है? वो उनकी रीच ज़्यादा है, उनके बच्चे हैं, तो वो बात सुनेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे तो वहाँ पे जाके आप अभी यही कह सकते हो कि अभी थोड़ा सा ना अपना आरटीआई का हंटिंग रोक दो, जो आप देख रहे हो कि किस कहाँ पे क्या है, वो है, अभी टाइम भी मिलेगा, ठीक है? लेकिन इतना समय निकाल लो थोड़ा सा कि जाके हर जगह पे, या तो उनके टेलीग्राम में, या तो फिर उनके यूट्यूब के जो रिसेंट वीडियो होगी उसमें जाके स्पैम मार दो इस चीज़ का, कि कम से कम इस चीज़ को लेके तो वीडियो बनाए वो पहले से, नहीं तो जो एसएससी की तरफ से आता है ना नोटिस वगैरह, उसी पे वीडियो बना दें, कम से कम कुछ तो ऐसा करें जिसका सच में असर देखने को मिले जब एसएससी का फाइनल कट ऑफ का वो आया, ठीक है? लिस्ट आया, तो आप जाके उसमें स्पैम मारो, जो भी करना है आपको करो, उनसे बोलो, पर्सनली बोलो, मैसेज करो, ठीक है? टेलीग्राम वगैरह पे सब एक्टिव होते ही हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चे, उनसे बोलो कि इस चीज़ को लेके एड्रेस करें, क्या बोलते हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो पीपीएफ या तो अपना स्किप करें, या तो लिमिट करें उस चीज़ को कि सारा नहीं भरना है पीपीएफ में, सारे पोस्ट, ठीक है? और आपको ऐसे जो भी यूट्यूब पे हैं, टेलीग्राम पे हैं ग्रुप वाले, आप जान ही रहेंगे, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उनसे जाके बोलिए, ठीक है? और एक आदमी से मैं और बोलने के लिए बोल रहा हूँ जिसका हाथ बहुत ज़्यादा अंदर तक है, ठीक है? इंग्लिश वाले, इंग्लिश स्टेनोग्राफी वाले जो होंगे वो समझ जाएंगे इस बात को। तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना इंग्लिश के लिए, तो उस बंदे ने लास्ट ईयर दिखाया था कि उसके 300 सिलेक्शन थे, ठीक है? वो 350 होंगे, मैं मान रहा हूँ ये चीज़ को, ठीक है? और उसके पास ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि जिससे वो अभी भी उन बच्चों के टच में होगा, ठीक है? चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चाहे जैसे भी, ठीक है? तो उससे बोलो इस चीज़ को एड्रेस करे, ठीक है? वो इतना रॉयल आदमी है ना, अगर 20-30 भी चले गए अलग अलग आईडी से उसके पास ये चीज़ लेके, ठीक है? उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी ना, तो एक्टिव रहता है, तो वो चीज़ को बिल्कुल एड्रेस करेगा वो। और वो केवल 300 तो सिलेक्शन दिलवाया था, मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 500 तो उसने स्किल क्वालीफाई करा दिए होंगे, जिनका स्किल क्वालीफाई हो गया हुआ लास्ट ईयर, बस उसके सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है? आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे होगे। तो जाके उससे बोलो ये चीज़ कि वो ये करे, उस पर वीडियो बनाए या उन बच्चों से डायरेक्टली बात करें, ठीक है? और इस वीडियो को मैं शेयर कर दीजिएगा, लेकिन इसका शेयर करने का मतलब तो तभी तक है ना जब तक पीपीएफ खुलेगा, जब पीपीएफ का विंडो बंद हो जाएगा, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। और इस वीडियो को भी शेयर मत करिए, मैं कह रहा हूँ कि आप जाके खुद पर्सनली बात करिए। जैसे आपका अगर कोई, आप कहीं से ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ठीक है? और वहाँ पे कोई बच्चा लास्ट ईयर सेलेक्टेड था, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है, नंबर एक्सचेंज किए होंगे आपने और आपके कॉन्टैक्ट में होगा, तो आप उससे बोलो ये चीज़ कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो पूरा पीपीएफ में मत भरिएगा, सॉरी सारे पोस्ट, ठीक है?
या तो कुछ ही जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ भरिए या तो स्किप करिए अगर आप ऑलरेडी अच्छे जगह पे हैं, ठीक है। सीट सीट पे उनको बताइए ना, जैसे भी आप बोल सकते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में उनको समझा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो एक आदमी है तो उसके पास और आदमी होंगे तो बोल देंगे उससे। नहीं, आप इस चीज़ को बोलिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उनका उस उतना, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो जॉब में उसके पास हज़ार चीज़ें करने को, ठीक है। अ, तो आप उससे बोलिए ये चीज़ कि आप पीपीएफ स्किप करें, ठीक है, पीपीएफ या तो लिमिट करें, ठीक है। तो उनको खुद ही मतलब समझ आएगा ना अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक बार। और क्योंकि वो इस फेज से गुजर चुके हैं खुद ही, ठीक है, और वो समझदार हैं तभी तो कैसे भी करके सिलेक्टेड हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। मैं और क्योंकि अगर ये लग रहा है ना कि जब फिक्स ऑन फ्लोट का सिस्टम चालू होगा, सब इनेबल होगा, तो उसमें चीज़ें सही हो जाएंगी, तो उसमें नहीं सही होगा। कितनी सीट्स हैं? 1715 है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और 1716वें पे जो खड़ा होगा ना, वो खड़ा ही रह जाएगा, चाहे 50 आदमी जाके फिक्स एंड फ्लोट को मिस कर दें, ठीक है, वहाँ जाएं ही ना, एब्सेंट हो जाएं उसमें। वो 50 अगर चले भी गए ना, तो नीचे की 50 तो खाली हो जाएंगी, क्योंकि फ्लोट मारेंगे सब। तो नीचे की 50 तो खाली हो जाएंगी बी आर ओ वगैरह की। पर आप देखोगे ना, 17 16 जो खड़ा रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो है वो फिक्स एंड फ्लोट के पहले ही पहले है, हम चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। और इस बार ऐसे ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है न्यूकमर ज़्यादा आ जाएं, और उनको और ज़्यादा लाने का चांस एक ही तरीका एक ही है कि आप प्लीज़ जितना ज़्यादा सिलेक्टेड बच्चे पीपीएफ को उतना स्किप कर सकें, लिमिट। मुझे पता है मैं बात बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ, पर ये ज़रूरी भी है, ठीक है। अब मुझे जब से कल से आया ना, तो अभी बहुत सारे मैसेज आए हैं कि 1700 हो गई वैकेंसी, तो क्या होगा क्या होगा। और लगभग 30 से 35 होंगे, ठीक है। उसमें से 20 ऐसे थे जो बॉर्डर पे थे, जो बॉर्डर मतलब मेरे हिसाब से बॉर्डर था, उस बॉर्डर पे थे, ठीक है। और पता है ना कि खराबी मुझे ये है ना कि मैं बोल भले इतना रहा हूँ ना, उस 20 में से 10 भी जाके मैसेज नहीं करने वाले हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने बताया है, जहाँ जहाँ पे उनको पता भी है, ठीक है। लेकिन उनको है कि कोई दूसरा कर देगा, ठीक है। ये सीजीएल नहीं है भाई, सीजीएल ये नहीं है। कितनी सीट है सी में? 232 है आई थिंक ना, बढ़ के हुई हैं। इतने बच्चे सीजीएल मेंस में डिवायर कर देता है एसएससी, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है, कोई और करने नहीं आएगा। सीजीएल में बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, जो सिलेक्टेड होते हैं वो होते हैं, उनके लिए बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपना समझना पड़ेगा, बहुत कम बच्चे होते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम मेरा तो टारगेट ये है ना कि अगर 100 बच्चे भी, और देखिए बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड जो हैं वो स्किप करेंगे अपने दिमाग से, अपनी सोच से, उनको पता है ये चीज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर और ज़्यादा करना है, अगर 100 भी, 100 का टारगेट है मेरा, अगर 60 70 भी ऐसा कर देते हैं ना, तो अच्छा खासा डिप देखने को मिल जाएगा कट ऑफ में, मैं यही बोल रहा हूँ। और ठीक है, और जिनको लग रहा है कि उनके नंबर सही, उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, तो भाई पर रह गए अगर 0.5 से डीओपीटी से, तो अपनी होम पोस्टिंग से रह गए, तो बाद में तो इस चीज़ का मलाल रह जाएगा ना कि कर देना चाहिए था, ये बोल देना चाहिए था किसी से कि पीपीएफ स्किप करिए, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना बोलने पे मेरे समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। मैंने कई बातें रिपीट भी की हैं बार बार, ताकि वो लगे कि आपको कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको स्किप जितना ज़्यादा कर सके बच्चे, आप प्रेफरेंस को फॉर्म कम भर सकें तो ठीक है। और अभी ये कोई सिलेक्टेड सुन रहा हो ना, तो मैं बता रहा हूँ भाई, आपको मिल जाएगा, आप नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर जिसके घर में ये पहली जॉब जाएगी ना, ठीक है, तो वो उस वही इंसान समझ सकता है कि क्या क्या खुशी होगी उस चीज़ की, उसके लिए, ठीक है। और अगर कहीं पॉइंट पॉइंट से रह गया तो फिर उसका गम ही रहेगा उसको ज़िंदगी में, ठीक है। तो यही कहूँगा मैं। और और एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि अभी प्रेफ़रेंस फॉर्म जब हो जाएगा, मतलब ऑन चालू हो जाएगा, तो आपको प्रेफ़रेंस फॉर्म भरना होगा उसमें मिनिस्ट्री के हिसाब से। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि आप एक जॉब सिक्योर कर लोगे, एक सीट, तो अगर आपको मिनिस्ट्री नहीं समझ आ रही उसमें कि किस हिसाब से कैसे क्या भरना है, तो एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप है क्यू स्टेनो, ठीक है। उसमें आप उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, उस ग्रुप के बारे में बता दूं मैं, उसमें 25+ एडमिन है, ठीक है। और वो एडमिन ऐसे हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम से ही सिलेक्टेड हुए हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, ठीक है। और उनका डिपार्टमेंट डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे अपने डिपार्टमेंट के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स दे पाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो, उस ग्रुप में वॉइस चैट चलते रहते हैं अक्सर ही, ठीक है। तो आप जाओगे उसमें पूछोगे चीज़ें, तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। उसमें बी आर एम से लेके बी आर ओ तक के स्टेनोग्राफर्स हैं और सिलेक्टेड, ठीक है। तो अभी इस टाइम का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेनोग्राफर्स कम्युनिटी है अभी तक का, ठीक है। क्योंकि उसमें खुद मैं मेंबर हूँ, तो मैंने देखा है, बात बात करके मैंने पूछा खुद से, तो जानकारी आती है अच्छी खासी हाथ में,
ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि उस ग्रुप से ज़्यादा कोई अभी इस टाइम रिलेवेंट ग्रुप नहीं है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और फिर से मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ वीडियो। अगर ये सिलेक्टेड देख रहे हैं, ठीक है, और इस नहीं भी देख रहा तो आपको पहुँचाना है आप, और उनको, ताकि वो अपना प्रेफ़रेंस फॉर्म स्किप करें, ठीक है। अगर अच्छे जगह पे हैं तो भरने का कोई उतना मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है कि वो कुछ भी अपना मतलब ग्रोथ कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है भाई, कुछ भी, या चाहे होम पोस्टिंग हो, चाहे वो दिल्ली जाना हो, चाहे वो ग्रेड पे हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो पीपीएफ भरें, लेकिन उतनी ही पोस्टों का भरें जो उनको वो चीज़ें दे सकती हैं जो उनके पास अभी नहीं है। वो सारा 1800 पीपीएफ ना भरें, ठीक है। सीट ना खराब हो, यही चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि फिक्स एंड फ्लोट से एसएससी स्टेट में तो कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं सही बता रहा हूँ। 1700 पोस्ट ही हैं यार, कितना वो आ जाएगा इसमें। तो यही है, ठीक है। मे बी सीजीएल में ऐसा हो जाए कि 14,000 15,000 वैकेंसी है तो 1700 जाए ना, ठीक है। यहाँ तो पूरी 1700 पोस्ट ही है। तो ठीक है, करना ये चीज़ सब लोग अपने अपने ऊपर लेके, मतलब एक एक आदमी, आप भीड़ नहीं हो, एक एक आदमी अब खुद के, मतलब खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो यार, इतना तो कर ही सकते हो। किसी के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को करने के लिए। जाना जिस जिनके थ्रू भी जुड़े हो तुम, टीचर गाइडर जो भी हो तुम्हारे, ठीक है। तो उनसे जाके उनके टेलीग्राम में या पर्सनल मैसेज या यूट्यूब में जाके ये चीज़ बोलना कि इस चीज़ को लेके वीडियो बनाए, ठीक है। और आपके पहचान में अगर हो ना तो आप पर्सनली जाके उनसे ये बोलो ये चीज़, कि वो स्किप करें वीडियो। आप बोलोगे ना उसका अलग इम्पैक्ट होगा, ये वीडियो शेयर करके कोई मतलब नहीं है उतना, ठीक है। मैं अब करता हूँ वीडियो ख़त्म, ठीक है। थैंक यू।